अस्सलाम वालेकुम जमात चहारम, कैसे हैं आप लोग जी? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको खैरियत से रखे। तो बच्चे हम जो सबक पढ़ रहे थे, हमारी हुकूमत थी और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। फिर हमने शहरियों के हुकूक की बात की थी। तो आज जो हमने सबक पढ़ना है वो शहरियों के फ़राइज़ है। जब हमें कुछ मिलता है तो हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि हम भी कुछ उनकी जो है ना वो वापसी करें, अदायगी करें कुछ उनके लिए। तो अगर हमें जो है ना हुकूमत बहुत सारे हुकूक देती है जो हमने ऊपर पढ़े थे, तो इसी तरह हमारे बहुत सारे फ़राइज़ भी हैं। अब वो फ़राइज़ क्या हैं जो हमें जो है किसी भी मुल्क में रहते हुए, किसी भी मुल्क का शहरी होते हुए हमें उन फ़राइज़ को अदा करना चाहिए। तो उसके लिए आप सब सफ़र नंबर 47 को लिए 47 को लिए और पहले हम रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम इसकी वजाहत करके या साथ साथ तो फिर हम अपने बुकलेट का काम करेंगे। जी, शहरियों के फ़राइज़ ये हैं: अपने मुल्क से वफ़ादार रहें, रियासत के कवानीन की पाबंदी और एहतराम करें। तीसरे नंबर पर टैक्स बर वक्त अदा करें। नंबर 4 है दूसरे शहरियों के हुकूक का ख्याल रखें। नंबर 5 है वोट का सही इस्तेमाल करें। 6 है अपने बच्चों की तालीम के लिए तालीम का बंदोबस्त करें। 7 अपने इलाके को साफ़ सुथरा रखें और 8 है वसाइल को बिला वजह ज़ाया ना करें। ठीक है बच्चे, अब देखें ना, हमारा मुल्क तो जब ही आज़ाद रहेगा जब हम अपने मुल्क से वफ़ादार रहेंगे। अगर हम अपने मुल्क से वफ़ादारी नहीं करेंगे तो दुश्मन हम पे कब्जा कर लेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा है रियासत के कवानीन की पाबंदी और एहतराम करें। अगर हम इन कवानीन की पाबंदी करेंगे, इनका एहतराम करेंगे तो तभी हम जो है अपने हकूक़ हासिल कर सकते हैं। अगर हम दूसरों के हुकूक का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे हुकूक हमें नहीं मिलेंगे। तो फिर हमारा फ़र्ज़ क्या हुआ कि हम दूसरों के हुकूक का, रियासत के कवानीन का एहतराम करें। टैक्स बर वक्त अदा करें। आपको बहुत सारी सहूलतें मिलती हैं, आपको जो है ना स्कूल मिलते हैं, आपको आने जाने के लिए सड़कें हैं, ट्रैफिक मिलती है, आपको पार्क्स मिलते हैं तफरीह के लिए। तो अगर आप टैक्स अदा नहीं करेंगे तो फिर हुकूमत के पास तो पैसे नहीं होंगे और पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता है। तो इसके लिए अब क्या ज़रूरी है अच्छे शहरी के लिए? शहरियों के फ़राइज़ पर क्या शामिल है कि वो टैक्स भी बर वक्त अदा करें। फिर है आपके पास दूसरे शहरियों के हकूक़ का ख्याल रखें। ठीक है, जो कुछ आप अपने लिए चाहते हैं कि आपको कोई तंग ना करे, आपकी हर चीज़ अपनी जगह पे महफूज रहे, आप बाज़ार जाएँ तो आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाए, तो यही आपका भी फ़र्ज़ है कि आप भी यही सारे काम करें कि दूसरों को आपसे कोई ऐसी तकलीफ़ ना हो। फिर हो गया कि हम वोट का सही इस्तेमाल करें, यानी जब आप वोट देते हैं तो आप अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। अगर आप जो है वो बस ऐसे ही किसी को भी वोट दे देंगे और वो कोई अच्छा शख्स नहीं है, वो असम्बली में जाके आपके हुकूक का ख्याल नहीं रखेगा, फिर वो अपने लिए, अपने गर्ज के लिए काम करेगा, तो और वो मुल्क के हक में नुकसानदेह होगा। ठीक है, आपके इलाके में तरक्की नहीं होगी। अब ज़रूरी क्या होगा कि वोट का सही इस्तेमाल करें, यानी मुनासिब और अच्छे बंदे को सोच समझ के वोट दें। अपने बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त करें। अब शहरी का फ़र्ज़ ये भी है कि अपने बच्चों को जो है ना वो ऐसे ही ना छोड़ दें, बल्कि फ़ी ज़माना जैसे जो कुछ भी तालीम का है और नहीं कुछ नहीं तो कम से कम उसको किसी हुनर की तालीम ज़रूर दिलाए, ताकि वो अपना मुस्तकबिल जो है वो संवार सके, अपनी आने वाली ज़िंदगी में अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर सके। फिर यह अच्छे शहरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने इलाके को साफ़ सुथरा रखें। खाली घर को साफ़ रखना ही सफाई नहीं है, बल्कि अपने इलाके को भी साफ़ रखें। आप अपना कचरा बाहर मत फेंकें। जो कुछ आपको रास्ते में पड़ी चीज़ नज़र है आप उसको किनारे पे करें। आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ते को साफ़ करने से सवाब मिलता है। रास्ते में पड़ी चीज़ को आप वहाँ से हटा दीजिए। जो लोग रास्ते में रुकावट खड़ी करते हैं ना, उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत नाराज़गी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वसाइल को बिला वजह ज़ाया ना करें। वसाइल क्या है? हमारे पास गैस है, चूल्हा हमें खाली नहीं छोड़ बगैर वजह के नहीं जलाना चाहिए। इस तरह पानी जो है कितनी अल्लाह की नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है। तो ये नहीं कि हम काम तो थोड़ा सा अगर हमने नल पूरा खुला हुआ है और अब खुला छोड़ के हम चले गए, इधर चले गए, तो पानी ज़ाया नहीं करें। फिर आपके पास लाइट है, कितनी महंगी लाइट है, मुश्किल से मिलती है, लोड शेडिंग होती है, लेकिन अगर हम उसे मुनासिब इस्तेमाल करें तो हमें लाइट मुनासिब वक्त पे मिल सकती है। तो इसलिए लाइटें जो है ना वो बिला वजह ना खुली छोड़ दें, हर चीज़ का बेहतर इस्तेमाल करें। ठीक है बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं अपने बुकलेट से काम, और बुकलेट में जो है ना जो हमने यहाँ पे देखा है कि हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो मुल्क से ठीक हो गया जी क्या रहे, वफ़ादार रहे। अपने बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त करना हर शहरी का फ़र्ज़ है। अपने इलाके को साफ़ सुथरा रखें, मसाइल को बिला वजह क्या ना करें, ठीक हो गया ज़ाया ना करें। टैक्स बर वक्त अदा करें। दूसरे शहरी के हुकूक का क्या रखें, ख्याल रखें। अच्छा, जब सवालों के जवाब लिखिए। एक अच्छे शहरी के क्या फ़राइज़ हैं, जवाब अपनी कॉपी में तहरीर करें। ठीक है, तो ये वाला काम हमारा यहीं तक है। ये नीचे से डेट गलत लग गई है, ये हमें यहाँ से काम करना है। तो ये हम इंशाल्लाह जो है वो अगली वीडियो में जो है वो इस काम को देखेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।